इस रविवार सोशल मीडिया को अलविदा कह सकते हैं पीएम मोदी। ट्विटर पर कहा कर रहे हैं विचार। पीएम ने लिखा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं, आगे देंगे जानकारी। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया को छोड़ने पर राहुल गांधी ने कसा तंज। ट्विटर पर कहा, नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं। राहुल के ट्वीट पर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब का पलटवार। राहुल गांधी से पूछा, क्या इसीलिए सोनिया गांधी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? पीएम के ट्वीट के बाद समर्थकों में छाई मायूसी। कई लोगों ने की सोशल मीडिया न छोड़ने की मिन्नतें। ट्विटर पर हैं प्रधानमंत्री मोदी के 5 करोड़ 33 लाख फैन। वहीं फेसबुक पर 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। रविवार को पीएम मोदी करने वाले हैं हर काम देश के नाम अभियान का आगाज। सोशल मीडिया छोड़ने की बात इसी अभियान से ताल्लुक होने की अटकलें हैं। पीएम के ऐलान के बाद ट्विटर पर नो सर करने लगा है टॉप ट्रेंड। कई लोगों ने की है सोशल मीडिया न छोड़ने की अपील। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम के फैसले पर जताई सहमति। कहा, जो हमारे नेता करेंगे वही हम करेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी कसा पीएम मोदी पर तंज। कहा, अपने कार्यकर्ताओं को भी दे सोशल मीडिया छोड़ने की नसीहत। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दिल दहलाने वाली वारदात। पति पत्नी को निर्वस्त्र कर बुरी तरह से पीटा गया, वीडियो वायरल। पुलिस कर्मियों पर ही लगाया हैवानियत का आरोप। गैंगरेप के आरोप वापस लेने का दबाव बनाने के लिए बेरहमी की गई। दंपति को अगवा करके बनाया गया था बंधक। मारपीट के दौरान पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी धमकी। पीड़ित ने 2016 में दर्ज कराया था गैंगरेप का मामला। 6 पुलिसकर्मियों पर है आरोप। आरोपी पुलिसकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिल पाई है जमानत, लेकिन मामले में अभी तक दाखिल नहीं की गई चार्जशीट। दिल्ली हिंसा पर संसद में छिड़ा संग्राम। दोनों ही सदनों में विपक्ष का जोरदार बवाल। दिल्ली दंगों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। संसद में जमकर नारेबाजी। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी का पलटवार। संजय जायसवाल बोले, भड़काती है कांग्रेस की माता। कांग्रेस का यह चरित्र रहा है, पहले इनकी तथाकथित माता इस देश को भड़काती है कि यार यहाँ। संजय जायसवाल के बयान पर कांग्रेस आग बबूला। लोकसभा में धक्का मुक्की के हालात। विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाए 84 के दंगे। कहा, 3000 हत्या करने वाले कर रहे हैं बवाल। दिल्ली दंगों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा। हिंसा को बताया सुनियोजित नरसंहार। ओवैसी के हमले पर बीजेपी का पलटवार। राजीव प्रताप रूडी बोले, एआईएमआईएम अध्यक्ष को थी दंगों की पूरी जानकारी। दिल्ली में हालात सुधारने का जिम्मा अजीत डोभाल को दिए जाने पर भड़की कांग्रेस। अधीर रंजन का सवाल, क्या पुलिस है एनएसए? ममता बनर्जी ने भी दिल्ली दंगों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। हिंसा को बताया नरसंहार। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 369 एफआईआर दर्ज। 1284 लोग हिरासत में। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर एन श्रीवास्तव ने लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दंगाई। एक हमने अपील किया है कि जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं या टीवी चैनल्स के वीडियो फुटेजेस हैं या किसी ने भी सोशल मीडिया पे जो वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया है, वो हमारे साथ नाम भी बताया है कि किसको ये सब चीज़ें दें। 3 दिनों की हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत। कई इलाके अभी भी उजाड़। हिंसा के एक हफ्ते बाद दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कमिश्नर के साथ लिया हालात का जायजा। पीएम मोदी को जानकारी दी। रविवार रात को दंगे फैलाने की अफवाह के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क। कई इलाकों में हुई गश्त। दंगों की अफवाह के सिलसिले में पुलिस ने लिया एक्शन। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली दंगे के शक के दायरे में है शिव विहार की केमिकल फैक्ट्री। हिंसा के लिए तेजाब सप्लाई करने का आरोप है। दिल्ली दंगे के बाद यूपी पुलिस भी सतर्क। अलीगढ़ में घर घर जाकर लोगों को प्रदर्शन और नारेबाजी से बचने की हिदायत। पुलिस की पूछताछ के दौरान एक घर में झगड़ पड़े मियां बीवी। बुजुर्ग महिला ने पति पर लगाया धरने में जबरदस्ती भेजने का आरोप। दिल्ली हिंसा और सीएए के विरोध के नाम पर चल रहे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गृह मंत्रालय की नजर। साइबर टीम कर रही है निगरानी। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा, सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार और दिल्ली पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश है। गृह मंत्रालय के पास नहीं है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वालों का हिसाब। आरटीआई से हुआ है खुलासा। केंद्र सरकार सीएए के समर्थन में करती रही है दावे। नए कानून से होगा लाखों लोगों को फायदा।
गोली मारो वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ शिमला में मामला दर्ज। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कराई है 0 FIR। दिल्ली हिंसा को लेकर फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। CAA NRC का विरोध किया। बरनाला में CAA NRC के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। रेल ट्रैक पर दिया धरना। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में स्कूली छात्रों ने CAA के समर्थन में निकाली रैली। प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी को नोटिस मिला। पश्चिम बंगाल में भी जारी है CAA NRC का विरोध। जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी पहुंची किसानों की पदयात्रा। देश में सामने आए कोरोना वायरस के 2 ताजा मामले। दिल्ली और तेलंगाना में एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि। जयपुर में भी इटली से एक टूरिस्ट में कोरोना वायरस के लक्षण। अंतिम जांच के लिए पुणे भेजा गया है सैंपल। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से एहतियात बरत रही है इस पर सरकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा। अब तक 5,57,000 लोगों की स्क्रीनिंग। अमेरिका में भी कोरोना वायरस की दहशत बढ़ी। अब तक 6 लोगों की मौत। कोरोना वायरस पर असम की बीजेपी विधायक सुमन हरप्रिया का बेतुका बयान। कहा गोबर के इस्तेमाल से कोरोना पर काबू हो सकता है। आज फिर हो सकती है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक। दिल्ली में मिल सकते हैं ट्रस्ट के सदस्य। ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास का दावा 1 से 6 महीने के भीतर कभी भी शुरू हो सकता है निर्माण। राम जन्मभूमि राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी शीघ्र 6 महीना के भीतर ही प्रारंभ हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को दी 2800 करोड़ की सौगात। 10 योजनाओं और उद्घाटन और 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। बागपत की DM पर अवैध खनन में मिलीभगत का आरोप है। बीजेपी के विधायक ने CM को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच की मांग की। एक बार फिर टली निर्भया के दोषियों की फांसी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक सजा के अमल पर लगाई है रोक। दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित। बाकी 3 दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म। मध्य प्रदेश के बिहारी से बीजेपी विधायक ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया है आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के छापों को लेकर बढ़ा बवाल। पुलिस और NSUI कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। अकोला में बेमौसम की बारिश के साथ ओलों की मार। खेत में खड़ी फसल बर्बाद हुई। बरेली में धर्मांतरण के आरोप पर बजरंग दल का हंगामा। बीमारी ठीक करने के नाम पर दलित परिवारों को दिया जा रहा था धर्म बदलने का लालच। चंदौली नाव हादसे में 3 दिन बाद 4 और शव मिले। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत। मथुरा में धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर समेत 6 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट पर केस दर्ज हुआ। मारपीट और छेड़छाड़ का है आरोप। गाजीपुर में बिजली की अंडरग्राउंड केबल बिछाने में लापरवाही का आरोप। 20 घंटे तक काटी गई शहर की बिजली। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस की महिला DCP पर स्टेनो से बदसलूकी का आरोप। पुलिस कमिश्नर से हुई शिकायत। लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू होगा हैप्पीनेस कोर्स। मास्टर्स डिग्री में वैकल्पिक पेपर। जयपुर में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। जमीन में गड्ढे खोदकर खुद को किया जिंदा दफ। अहमदाबाद में कलेक्टर से मिली पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की पत्नी। 2015 आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। दुमका में 7 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में अदालत ने तोड़ी परंपरा। सेशन कोर्ट में सुबह से लेकर देर रात तक चली सुनवाई। कोर्ट आज ही सुनाएगी मुकदमे का फैसला। 5 फरवरी को हुई थी बच्ची के साथ हैवानियत और हत्या। उदयपुर में चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। झांसी में नशे में धुत युवक पर टूटा पुलिसिया कहर। होमगार्ड जवान ने बेरहमी से पीटा। रायबरेली में बोर्ड परीक्षा के दौरान चली गोली। फ्लाइंग स्क्वाड के गनर से गलती से हुई फायरिंग। अमरोहा में परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों के गुटों में भिड़ंत हुई। कई छात्र घायल हुए। बरेली में तस्करों के कब्जे से 16 किलो चरस बरामद। 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बेखौफ चोरों का आतंक। एक हफ्ते में एक ही कार से 2 बार चुराई बैटरी। रायसेन में लड़की से छेड़छाड़ पड़ी महंगी। बीच सड़क पर ही मनचलों की धुनाई। बरेली में जमीन से खुद कर निकाली गई युवक की लाश 3 दिनों से लापता था। बरेली में दुकान कर्मचारी की गला रेत कर हत्या। शव को जलाकर पहचान छुपाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बुजुर्ग महिला ने की पति की हत्या। अलग होने के बाद गुजारा भत्ता लेने के लिए हुआ था झगड़ा। अलीगढ़ में कारोबारी के फ्लैट में मिली नौकर की लाश। मालिक ने जताया आत्महत्या का शक। सासाराम के होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा। 6 लड़के और 6 लड़कियां गिरफ्तार। हावड़ा में नौकर ने अंजाम दी खौफनाक वारदात। वेतन के 2000 बकाया नहीं मिलने पर मालिक के 4 साल के बच्चे को मार डाला।
बेंगलुरु में रिहायशी इलाकों में घुसा हिरण का शावक हुआ जख्मी, नगर निगम की टीम ने जान बचाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रिहायशी इलाकों में हाथियों का उत्पात, खेतों में घुसकर फसलों को किया चौपट। अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह की फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर लॉन्च हुआ, 24 मार्च को होगी रिलीज। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ऑयली अस्पताल में भर्ती हुए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हुई सर्जरी। जिनेवा में यूरोपियन सांसदों के साथ कश्मीरी कार्यकर्ताओं की बैठक, कश्मीर से धारा 370 के खात्मे का किया समर्थन। 153 अंकों की गिरावट के साथ 38,144 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 69 अंकों की कमी। कारोबारी साल 2020 के लिए पीएफ पर 8.65% ब्याज दर रख सकती है बरकरार, 5 मार्च को होगा इसका फैसला। पीएम योजना और प्रधानमंत्री लोन योजना के फर्जी नाम की स्कीमों से ठगी की कोशिश, लोगों को झांसे में न आने की सलाह। रिलायंस जियो ने स्वदेशी 5G के निर्माण का दावा किया, सरकार से मांगी है ट्रायल की परमिशन। पैन से आधार लिंक ना होने पर लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना, 31 मार्च है लिंक करने की आखिरी तारीख। न्यूजीलैंड में करारी हार के लिए कोहली ने बल्लेबाजों को बताया जिम्मेदार, कहा गेंदबाजों ने कराई वापसी लेकिन बल्लेबाजों ने किया निराश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा आक्रामकता के सवाल पर भड़के विराट कोहली, रिपोर्टर्स से कहा आधी अधूरी जानकारी के साथ मत करो बात। भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम घोषित, वर्ल्ड कप के बाद डू प्लेसिस की टीम में वापसी। आज के बाद नेट्स पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू की आईपीएल के नए सीजन की तैयारी। चेन्नई में शुरू हुआ धोनी का जोरदार स्वागत, 29 मार्च को ओपनिंग मैच में मुंबई से होगा मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।